Assalamu alaikum. My name is Fatima Shukri, and the app that I'm going to discuss is Learn to Read Kids Game. So let's get started. Learn to Read Kids Game एक ऐसी लर्निंग गेम है जो कि हेल्प करती है किड्स को कि वो लर्न कर सकें यूजिंग डिफरेंट गेम्स जो इसके अंदर हैं, जैसे कि साइकिल्स, फन डॉल्स, लिस्ट पजल्स, फ्लैश कार्ड्स एंड मोर. एंड दिस ऐप इज फ्री टू यूज. ये बच्चों को चिल्ड्रंस को टीच करती है कि वो वोकैबुलरी लर्न कर सकें, फोनिक्स, रीडिंग स्किल्स और मच मोर. ये ऐप किसी भी डिवाइसेस पे यूज हो सकती है और इसके यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक इलिटरेट एंड एजुकेटेड. ऐप टेस्टिंग पे बात कर लेते हैं जो कि बेस्ड होती है डिफरेंट यूजेबिलिटी के कंपोनेंट्स पे. सो द फर्स्ट वन इज लर्नेबिलिटी. लर्नेबिलिटी अगर इस ऐप के हम देखें तो इसका इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है, एज गेम्स जो है बहुत क्लियरली डिफाइंड है. ग्रेड्स, सेटिंग्स, टॉयज, सब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है और जो यूज़र है वो इजीली लर्न कर सकता है इसमें. सेकेंड वन इज एफिशिएंसी. ये ऐप एफिशिएंट है भी कुछ पार्ट्स में और एफिशिएंट नहीं भी है. सो लेट्स डिस्कस इट. एफिशिएंट इस लिहाज से है कि इसके अंदर जो गेम्स है यूजर इसलिए अपने पसंद से जो भी रेलिवेंट गेम जिससे वो लर्न करना चाहता है वो उसको इजीली प्ले कर सकता है. अगर हम बात करें नॉट एफिशिएंट की, तो नॉट एफिशिएंट इस लिहाज से है कि यहाँ पर जब आप ग्रेड और सेटिंग्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको पॉपअप शो कर देता है जिसमें लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले ये नंबर्स को एंटर करें, देन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो इस वजह से कुछ पार्ट्स में ये एफिशिएंट है भी और कुछ में ये नहीं. थर्ड वन इज मेमोरेबिलिटी. मेमोरेबिलिटी क्या है कि जब यूजर एक गेम प्ले कर रहा है या यूज कर रहा है इस ऐप को, आफ्टर दैट अगर वो इसको कुछ टाइम के लिए लीव कर देता है, उसके बाद जब वो इस पे वापस आता है तो उसके लिए इस ऐप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज इसका इंटरफेस ईजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज एरर्स. एरर्स का सबसे एग्जांपल ये है कि एक गेम है जो मैंने प्ले की है, तो इसमें अगर यूजर गलती से नेम की जगह नॉट एंटर कर देते, माई नॉट इज जैक, तो क्या होगा, ये कार्टून जो है ये एरर दे देगा कि दिस इज द रॉन्ग आंसर और वो इस पे रेड कलर का शो कर देगा. तो एक अच्छी चीज़ है इस ऐप में कि वो इससे बच्चे जो है अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन है ये है कि यूज़र इस ऐप को यूज़ करने के बाद सेटिस्फाई होगा बिकॉज इसको यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है और यूजर्स को लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूजर फाइंड इट्स वेरी प्लेजेंट टू यूज. नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम दो तरह से देखेंगे. पहले हम यूज़र के इंटरव्यूज मैंने लिए हैं यूज़र के, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यूज़र से कार्ड सॉर्टिंग भी करवाई थी. मेरे टोटल 8 यूज़र्स थे जिनसे मैंने इंटरव्यूज लिए थे, तो उसका मैंने एनालिसिस किया. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने यूज़र से पूछा था वो ये था कि व्हाट इज़ योर एज. सो उससे मुझे पता चला कि 8 यूज़र्स में से 4 लोग की एज 30 या 30 से कम थी एंड जो बाकी रिमेनिंग 4 थे उनकी 30 से ज़्यादा थी. सेकेंड क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड वाज कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. तो मुझे 4 आंसर्स मिले उसके 8 यूजर्स के. उसमें से जो पहला यूजर था वो इलिटरेट था और दो यूजर्स ने मैट्रिक किया हुआ था, 2 यूजर्स ने एफएससी किया हुआ था और 2 ने बीए या बीकॉम किया हुआ था. सो दिस वाज माय रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन था कि आर यू मैरिड और अनमैरिड. सो 7 लोग मैरिड थे और एक अनमैरिड. ठीक है, जो मैं अनमैरिड था उसके बहन भाई छोटे थे तो उस लिहाज से मैंने उनसे इंटरव्यू लिया. फोर्थ क्वेश्चन था कि मैंने पूछा था हाउ मेनी किड्स यू हैव. 4 लोग थे जिनके 2 या 2 से कम थे, 4 जिनके 2 से ज्यादा थे. क्वेश्चन 5 था कि कौन कौन सा मोबाइल फोन आप यूज करते हैं. ठीक है, जो 3 यूजर्स थे वो ओप्पो मोबाइल फोन यूज कर रहे थे, 1 यूजर सैमसंग यूज कर रहा था एंड 2 हवावे और 2 पीपल ही नोकिया यूज कर रहे थे. 6 क्वेश्चन था, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी कोई किड्स एजुकेशनल ऐप यूज की है. तो 7 लोगों ने यूज नहीं थी की, अपने बच्चों के लिए कभी यूज नहीं थी की और एक ने की थी यूज थोड़े बहुत. नेक्स्ट मैंने उनसे पूछा, ऐप दिखाने के बाद मैंने उनको पूछा कि क्या आप कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इस ऐप से रिलेटेड. तो सबने कहा यस हम कर सकते हैं. क्वेश्चन 8 था कि
मैंने उनको टास्क परफॉर्म किया, मैंने उनको इंटरफेस उन्होंने सारा देखा। उसके बाद ही क्वेश्चन है, मैंने उनसे पूछा कि इज इट्स इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू? तो जिसमें से 8 में से 6 लोगों ने कहा यस कि इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं इसकी। जबकि 2 लोगों ने कहा कि नहीं, थोड़ा हमें इसमें मुश्किल हो रहा है, थोड़ा है इसमें मसला, उनको नहीं थी समझ आ रही। 9th question was, what was your goal when you want to use the mobile application? 6 लोगों ने कहा उनका एक ही गोल था, तकरीबन मिलता जुलता, कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस ऐप को यूज कर सके, इससे लर्न कर सके। ठीक है, ये हमारा मेन गोल था। 2 लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को इससे पढ़ा सके इस ऐप में। Question 10 was, with the existing features, does the mobile application help you to achieve your goals? How? अब इसमें 3 तरह के जवाब मिले। 4 लोगों ने कहा कि यस, जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी, वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। 2 लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत कर रहे हैं, इसमें कुछ है मिसिंग है फीचर्स। 2 लोगों ने कहा नहीं, ये इसकी जो एग्जिस्टिंग फीचर है पूरी तरह से हमें हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इज इट इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज दिस ऐप फॉर यू? जिसमें 7 लोगों ने कहा यस और एक ने कहा नो। Next was, do you think using a mobile phone and visual aids can improve learning? जिसमें 5 लोगों ने कहा yes और 3 ने कहा no. 13th question is, do you think content is relevant, attractive, appropriate and clear to you? 7 people ने कहा yes and no, एक ने कहा no. एक ने कहा कि ये जो कंटेंट है सारा इस ऐप में वो मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ना एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है। Fourth was, do you think this app is free from irrelevant material that will be not helpful for your kid? 8 users, सारे के सारे users ने कहा yes, इस ऐप में कोई भी ऐसा irrelevant हमारे पास मटेरियल नहीं है कि जो हमारे किड के लिए यूजलेस हो, सब कुछ हेल्पफुल है। Question 15 that I asked was, what are your suggestions for improvement of the app? तो हमें 3 तरह के suggestions मिले। पहला, 3 लोगों ने हमें suggestions दिए कि गाइड्स ऐड होने चाहिए इस ऐप। गाइड्स मतलब कि जब कोई यूजर आता है फर्स्ट टाइम गेम को खेलता है तो उसमें कोई प्रॉपर गाइड नहीं दिया हमें इस गेम को खेलना कैसे है, जिसको नहीं आता उसको नहीं पता चलेगा। सो इसमें गाइड्स होने चाहिए। 4 पीपल ने कहा कि इसमें ऑप्शंस ऐड होने चाहिए। ऑप्शन से मुराद है कि इसमें और ऑप्शंस ऐड करो, और गेम्स ऐड करो, और चीजें ऐड करो, इसमें काफी चीजें नहीं है। और एक पर्सन ने कहा कि इसमें वॉइस का इशू, क्योंकि वॉइस की नहीं समझ आती, तो वॉइस क्लियर होना चाहिए इसमें। Question 16, how is the navigation of the mobile application? सारे यूज कराने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको इनका नेविगेशन कैसा लग रहा है? तो 3 लोगों ने कहा कि अच्छा है इसका नेविगेशन ओवरऑल, 3 लोगों ने कहा जस्ट ओके और 2 ने कहा कि नहीं अच्छा। Question 17, what do you like most about the mobile app? हमें 5 तरह के जवाब मिले इसमें। पहले ने कहा कि इसमें हम लोग किड्स की ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो ये एक अच्छा इसमें ऑप्शन है मोबाइल ऐप में। एक ने कहा कि हम इसमें चाइल्ड की प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। 3 लोगों ने कहा कि इसको प्ले करना, यूज करना इजी है। एक ने कहा कि मुझे इसमें इतना कुछ खास पसंद नहीं है। 2 लोगों ने कहा कि हमें इसमें हिंट और एरर जो है वो पसंद आएगी। हिंट भी देता है और एरर भी देता है, जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया। Question 18, what do you like least about the mobile? इसमें हमें 6 आंसर्स मिले। फर्स्ट यूजर ने कहा कि अगर हम लोग हिंट का एक हमारे पास बटन होता है, उसको हम ऑफ भी कर देते हैं, फिर भी हमें हिंट्स शो करता रहता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। 2 लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा गेम्स नहीं, इसमें लिमिटेड गेम्स। एक ने कहा कि इसमें वॉइस नहीं क्लियर। एक ने कहा कि जो मैंने आपको पीछे बताया था क्रिएट्स और सेटिंग्स को एक्सेस करना वो ईजी नहीं है। एक ने कहा कि मुझे कुछ भी इसमें नहीं लगा कम। 2 लोगों ने कहा कि डिफिकल्ट है और लिमिटेड लर्निंग है इसमें। Question 19 was, are there any features that you think you need but are missing in the mobile application? हमें 4 आंसर्स मिले, मुझे 4 आंसर्स मिले इसमें। फर्स्ट आंसर वाज इंस्ट्रक्शंस फॉर द गेम। एक यूजर ने कहा कि गेम्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए इसके अंदर। एक ने कहा कि कोई ऐसे फीचर्स नहीं है कि 2 लोगों ने कहा कोई ऐसे फीचर्स नहीं है जो मिसिंग हो। एक ने कहा कि इसमें कार्टून कैरेक्टर्स, अब इसमें एक ही तरह का कार्टून कैरेक्टर शो हो रहा है तो इसमें डिफरेंट होने चाहिए कि बच्चे अपनी मर्जी से चूज कर
ये एक और यूजर फ्रेंडली आप कह सकते हैं इसको मुझे। 4 लोगों ने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा गेम्स होने चाहिए। Question 20 was rate your experience using the mobile application. 4 लोगों ने 7, 10 में से 7 रेट किया, एक ने 6 रेट किया, एक ने 10, 2 ने 4 रेट किया। Next was rate the interface of the mobile application. 10 में से 9 3 लोगों ने रेट किया इसे, 2 लोगों ने 8 रेट किया, जबकि एक ने 6 और बाकी के 2 लोगों ने 10 और 10 इसको रेट किया इसके इंटरफेस को। Question 22 was rate the icons. 6 लोगों ने कहा कि इसका आइकन 10 out of 10 है, बहुत अच्छा है। एक ने कहा कि 5 out of 10 है और एक ने 7 out of 10 इसको दिया। These were all the 22 questions that I asked from the users. उसके बाद मैंने क्या किया, कार्ड सॉर्टिंग करा। उन्हीं 8 यूजर्स के पास में गई एंड मैंने कार्ड सॉर्टिंग कराई ताकि मुझे और अच्छा रिव्यू मिल जाए, एनालाइज कर सकूं अच्छे से। पहले यूजर से मैंने कार्ड सॉर्टिंग कराई। उसके बाद मैंने उनको ये लेबल्स दिए थे जो कि थे सेंटेंस मेकर, मेमोरी मैच, लर्न एंड स्पेल, स्टिकी वर्ड्स, वर्ड बिंगो, मिस्ट्री लेटर्स, लिसन एंड मैच, बबल बॉक्स। ये सारे मेरे मेन लेबल्स थे। यूजर 1 ने क्या किया, उसने सेंटेंस मेकर के अंदर मेक द करेक्ट आंसर और पॉप द करेक्ट आंसर, मेमोरी मैच के अंदर ये सारे। ये पहला रिजल्ट जो मुझे यूजर 1 से मिला। यूजर 2 की बात कर ले तो उसको भी मैंने इसी तरह से लेबल्स दे दिए थे और सब लेबल्स मैंने उसको उसके हाथ में पकड़ा दिए थे एंड उसने इस तरह से मैच किया जैसे उसको सही लगा। इससे मुझे एक नए एनालाइज मैंने कर लिया, नए तरीके से मुझे और अच्छा डेटा मिल गया इधर से। यूजर 3 वाज, उसको भी इसी तरह से लेबल्स दिए एंड उसने सब लेबल्स लगा दी जैसे उसको लगा। कुछ वर्ड बिंगो को उसको नहीं समझ आया, उसको नहीं लगा, नहीं उसको लगा कि शायद इसके अंदर कोई नहीं आता। यूजर 4 ने भी इस तरह से एनालाइज किया and I got more results. User 5 also gave me more results. उसने सारे ने एक लगा दी थी according to his or her understanding and I got these results from user 5 card sorting. User 6 के पास भी मैं गई तो इसमें भी मुझे बबल पॉप के अंदर 3 results and user 7 के पास भी मेरे पास मुझे एक बहुत different result मिला। सबके एक जैसे नहीं थे, different ही थे results। एंड यूजर 8 के पास लिसन एंड मैच का उसने यहाँ पर कोई ऐड नहीं था किया, उसके अलावा उसने वर्ड बिंगो में सिलेक्ट कार्ड ऐड किया था। सो दीज वर माय 8 यूजर्स जिससे मैंने कार्ड सॉर्टिंग करी। इनसे कार्ड सॉर्टिंग करने के बाद मैंने ओवरऑल एनालाइज किया था कार्ड सॉर्टिंग। एनालाइज करने के बाद मैंने सारे लेबल्स और सब लेबल्स और रिजल्ट मुझे ये मिला था कि लर्न एंड स्पेल के अंदर स्पेल द वर्ड स्पेल सारे के सारे 8 यूजर्स ने इजीली सिलेक्ट कर दिया था, उसके अंदर उसने रख दिया था उस कार्ड को। वर्ड बिंगो के अंदर बात करें तो इतना प्रॉपर कोई भी नहीं रख सका उसके। लिसन एंड मैच के अंदर 6 लोगों ने लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड रखा। बबल पॉप के अंदर पॉप द करेक्ट बबल इन द सेंटेंस 7 लोगों ने रखा तो एक ने नहीं था रखा। मेमोरी मैच के अंदर कोई भी सही तरह से नहीं रख सका, उनको शायद समझ नहीं इसकी। मिस्ट्री लेटर्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स 6 लोगों ने रखा था जबकि बाकी 2 लोगों ने कुछ और कर दिया। स्टिकी वर्ड्स में टैप द करेक्ट वर्ड 3 टाइम्स दैट आर स्टिकी 7 पीपल ने रखा था और एक ने नहीं था किया। जबकि सेंटेंस मेकर में मेक द करेक्ट सेंटेंस सारे के सारे लोगों ने करेक्टली रख लिया था। So these were the analyzation for the card sorting. The main part that is app redesigning जो कि मैं यूजर इंटरव्यूज के और कार्ड sorting पे बेस्ड है। So let's start it. सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट का बटन लगाया जो कि इस ऐप में नहीं था। इस ऐप को जब हम स्टार्ट करते थे तो वो लोडिंग करता था और दैट वाज टू मच स्लो। So उसके लिए मैंने इसमें स्टार्ट का बटन लगाया थे। जब यूजर आए सबसे पहले वो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया वो आ जाएगा मेन इंटरफेस पे ऐप की जो कि इसी तरह से दिखती थी। अब मैं बताऊंगी मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किया और क्या नया डिजाइन किया। मैंने इसमें ऐड चाइल्ड का बटन ऐड किया, इसके पहले नहीं था। ये था लेकिन सेटिंग्स के अंदर छुपा हुआ था, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर छुपा हुआ था जिसको जो है एक्सेस करना मुश्किल था अगर हम सेटिंग्स पे जाए। ये चाइल्ड प्रोफाइल का था लेकिन ये इतना कोई ध्यान नहीं देता इसको, तो इस चीज को सबसे सामने होना चाहिए। तो ऐड चाइल्ड को मैंने इधर ऐड कर दिया कि जो भी यूजर होगा वो जाएगा ऐड चाइल्ड पे क्लिक करेगा एंड वो अपना चाइल्ड प्रोफाइल ऐड कर सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको पीछे बताया था ग्रेड का, कि ग्रेड को जब हम एक्सेस करते थे
तो उसके अंदर हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता था जो कहता था कि सबसे पहले आप नंबर्स को ऐड करें, उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ हटा दी कि जब हम ग्रेड पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे पास जो है सिलेक्ट ग्रेड आ जाएगा और इजीली हम अपना जो भी ग्रेड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर देंगे। इसी तरह से मैंने सेटिंग्स के अंदर भी वो जो पॉपअप शो होता था कि आपको पहले नंबर डालने पड़ते थे वो मैंने रिमूव कर दिया और सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहले क्या होता था कि लर्न टू स्पेल अगर हम ओपन करते थे तो डायरेक्टली हमारी गेम ओपन हो जाती थी और उसके ना समझ आता था कि आपने इस गेम में करना क्या है, ना कभी कभार वॉइस क्लियर होती थी। तो मैंने क्या किया कि जब यूजर लर्न टू स्पेल के ऊपर क्लिक करे, सबसे पहले उसके पास आएगा एक पॉपअप जो कि उसको बताएगा कि आपने इस गेम के अंदर करना क्या है। स्पेल दी वर्ड्स बाय लिसनिंग। यूजर इंटरव्यूज को जब मैंने एनालाइज किया तो इसमें मुझे ये एनालाइजेशन मिली कि यूजर्स चाहते थे कि हमें गाइड मिले, तो ये गाइड मैंने ऐड कर दी। जब भी कोई गेम पे क्लिक करेगा सबसे पहले वो उसको शो कराएगा कि आपने इस गेम के अंदर करना। यूजर इसको पढ़ लेगा तो वो ओके पे क्लिक कर देगा। ओके पे क्लिक करने के बाद वो गेम के अंदर एंटर हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी लिखी होती, सीधा गेम स्टार्ट हो जाती थी और यूजर को समझ आता था हमने करना क्या। तो इधर भी मैंने इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया, स्पेल द वर्ड्स बाय लिसनिंग। तो यूजर को पता चल जाएगा वो अच्छा हमने लिसन करके इन वर्ड्स को स्पेल करना है, ऐसे उसको थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझ। ये चीज़ मैंने इसमें यूजर इंटरव्यूज को देखते हुए और सब देखते हुए मैंने इसमें ये ऐड की। इसी तरह से अगर हम लिसन एंड मैच के अंदर जाएंगे तो वो हमें सेम इसी तरह लिसन एंड टैप करेक्ट वर्ड दिखाएगा और हम ओके पे क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे, इधर भी हमें वो चीज़ शो कराएगा इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट इज मेमोरी मैच। अब मेमोरी मैच के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज मैंने जो यूजर का एनालाइज किया था तो उनमें उन्होंने कोई खास इसमें चेंज नहीं दिखाया मेमोरी मैच में, जैसे मैंने कार्ड सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं इसमें कुछ चेंज शो कर रहा है। वर्ड बिंगो में भी कोई चेंज नहीं था, वैसे की वैसे ओपन होगा। एंड स्टिकी वर्ड्स में भी क्या होगा कि जब यूजर क्लिक करेगा तो उसको ये पॉपअप शो होगा कि टैप द वर्ड 3 टाइम्स दैट आर स्टिकी। वो समझ जाएगा एंड देन ही क्लिक ओके। उसके बाद वो गेम में जाएगा, यहाँ पर भी इसको शो हो जाएगा, वो सुनेगा एंड देन वो अंडरस्टैंड कर जाएगा इसको। इसके बाद सेंटेंस मेकर पे जाते हैं। सेंटेंस मेकर पे भी वो बताएगा पहले कि मेक द करेक्ट सेंटेंस, वो ओके पे क्लिक करेगा और इधर भी वो बताएगा मैच द सेंटेंस बिलो। बिलो जो सेंटेंस है उसको आपने मैच करना। तो ये यूजर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको समझना, इसलिए ये वाली चीज मैंने इसमें ऐड की है। मिस्ट्री लेटर्स में भी वो बताएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब मिस्ट्री लेटर से अक्सर यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करो तो यूजर को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। लास्ट वन इज बबल पॉप। पॉप द करेक्ट बबल इन द सेंटेंस। क्या पॉप द करेक्ट बबल बता देगा ये यूजर जब ओके पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर भी बता देगा कि पॉप द करेक्ट बबल इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर बबल को पॉप करना, अगर उसे यहाँ से भी ना समझ आए तो एक बेटर वे है। नेक्स्ट रीडिज़ाइन जो मैंने इसमें किया है कि ये गिफ्ट्स के आइकन आइकन पे जब हम क्लिक करते थे ना तो हमें कोई गिफ्ट का शो होता मीन्स कि बिल्कुल ब्लैंक। तो मैंने ये इसमें ऐड किया कि जब कोई भी यूजर इस पर क्लिक करेगा गिफ्ट पे तो उसको शो होगा कंग्रेचुलेशंस यू रिसीव्ड अ गिफ्ट, उसका पहला गिफ्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब वो कोई दूसरी गेम खेलेगा उसके बाद उसको शो हो जाएगा आपको नेक्स्ट गिफ्ट मिल गया बाइक पर। तो आई थिंक सो इस तरह से ये चीज़ शो होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने डिज़ाइन की है कि जो बच्चों के लिए यूज़र फ्रेंडली होगी, बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे साथ और लर्न भी करेंगे कि हम नेक्स्ट गेम प्ले करेंगे उसके बाद हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ मैंने इसमें ऐड की है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और तो ये हमारा जो सारा था रीडिज़ाइनिंग का प्रोसेस था। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टेस्ट, रन ए टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन, जो कि मेरी ग्रुप मेंबर शायद ने इसको टेस्ट किया था। उसने मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उसने मुझे रिकमेंडेशन दी थी कि हियर इसकी जगह मैच द सेंटेंस बिलो की जगह लिखो मैच द वर्ड बिलो, क्योंकि वर्ड्स को देख के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है ना वो सेंटेंस बनते हैं। तो ये यूज़र के लिए बहुत और ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो मैंने उसकी चीज़ एक्सेप्ट की कि यार आई थिंक इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो उसने मुझे रिकमेंडेशन दी थी कि इस ओके बटन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ। क्योंकि मेरा मेन फोकस ये था कि जब यूज़र गेम पे क्लिक करे तो उसको एक पॉपअप शो हो जो उसको शो करे कि मिस्ट्री लेटर्स के अंदर क्या करना है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
ठीक है। जब यूजर ओके पे क्लिक करेगा तब वो गेम के अंदर जाए। अगर मैं नहीं शो करती तो ये कभी इतना यूजर फ्रेंडली मुझे नहीं लगता, सो आई रिजेक्ट दिस पॉइंट। एंड पे मैंने अपनी ही ऐप पे सेल्फ क्रिटिक किया कि मैंने इस ऐप को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए पहले से बहुत बेस्ट फुल ट्राई किया है। इसमें अगर कुछ फ्लॉज होते भी हैं, सो यू नो एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट, सो बट स्टिल मैंने इस पे काम किया और बहुत अच्छे से काम किया है। थैंक यू।